साथियों, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज हम भारतीय न्यायपालिका में बढ़ते हुए लंबित केसों के बारे में विचार करेंगे। आज के 3 साल पहले के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश के प्रत्येक स्तर पर लंबित केसों की संख्या लगभग 3.25 करोड़ थी, जो जुलाई 2023 में बढ़कर के 5.03 करोड़ हो गई। इसमें 25% केस ऐसे हैं जो कि 5 वर्ष से लंबित हैं और 25% केस ऐसे हैं जो कि 10 वर्ष से लंबित हैं। अब हम आपको एक और कंपैरिजन या तुलना प्रस्तुत करते हैं जो हमारी आर्थिक समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि और पेंडिंग केसेस के संबंध में है। गत 3 वर्षों में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 0.8% वार्षिक रही है और हमारी आर्थिक समृद्धि दर गत 3 वर्षों में 6% वार्षिक रही है और हमारी पेंडिंग केसेस की दर 18% वार्षिक रही है। इस डेटा से स्पष्ट हो जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमारे जो पेंडिंग केसेस की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा है। इस पर हमें विचार करना होगा और इसके कारण ढूंढने होंगे और इसका हमें हल भी निकालना पड़ेगा। और इसी तरह की स्थिति 19 फरवरी 1979 में थी, जब हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा था और उस समय के जज माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा था कि ये चिल्लाती हुई शर्म है हमारी न्यायपालिका पर कि बिना किसी विचारण के 10-10, 15-15, 20 साल से महिलाएं, पुरुष और बच्चे जेलों में बंद हैं और इसे हमें समाप्त करना होगा और इसमें हमें प्रयास करने होंगे और सार्थक प्रयास करने होंगे। आइए आते हैं कि इसकी केसेस की संख्या क्यों बढ़ रही है और उसके लिए क्या कदम ज़रूरी है। केसेस की संख्या संसाधनों की कमी के कारण भी बढ़ रही है और जो पद न्यायपालिका में स्वीकृत किए गए हैं उसमें 20% पद आज भी रिक्त हैं। हमारे यहाँ जो केसेस का सुनने का तरीका है वो भी, या लिस्टिंग का जो तरीका है वो बहुत ही डेवलप्ड नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे मामले ज़मीन से संबंधित हैं जिसमें मीडिएशन से, समझौता से इस मामले को हल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं। हमें इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम करना है। अगर हम अमेरिका और भारतीय न्यायालयों की तुलना करें तो अमेरिका में जब विचारण शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, तो जितने केसेस ट्रायल में शुरू होते हैं उसमें 90% केसेस में कन्विक्शन होता है, जबकि हिंदुस्तान में जितने भी केसेस ऊपर अपील में सरकारी कर्मचारियों के जाते हैं उसमें 50 से अधिक प्रतिशत मामले छूट जाते हैं, एक्विटल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और अब मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, इसी तरह का आर्थिक व्यवस्था पर भाषण देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं दिया जाता है तो वो न्याय बेकार हो जाता है, और इन्होंने उसको इस रूप में रखा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये आज हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी न्याय व्यवस्था का सच है और इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग जो मानवाधिकार हमारे संविधान ने हमारे सभी नागरिकों को दिए हैं, जो धारा अनुच्छेद 21 में संरक्षित हैं, वो एक बहुत बड़े वर्ग को नहीं मिल रहा है। इस पर हमें चिंतन करना है, मंथन करना है और इसका हल निकालना है। और समय रहते अगर ये हल नहीं निकाला गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य और हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए
बहुत बड़ा धक्का होगा। हमें सभी हितग्राहियों को मिल करके तुरंत इस पर विचार करना चाहिए और इसका हल खोजना चाहिए, ताकि जो निर्दोष नागरिक जेलों में हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।